हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएलएस बोर्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये हम पढ़ेंगे 10 सिर्फ 5 मिनट में पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और चलते हैं, सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो उसका द्रव्यमान हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। तो 80 होता है हमारा पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है हमारा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो हमारा होता है फैराडे पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है, ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। 2015 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो चांस है कि इस साल भी पूछे। तो हमारा होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फ्राइडे पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें अगला क्वेश्चन है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो सदिश रूप हमारा हो जाएगा F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बट्टा में R मॉडुलस ऑफ R वेक्टर इंटू R वेक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा निम्न में कौन संबंध सही है। तो देखते हैं कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट है एप्सिलॉन ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू। तो हमारा फर्स्ट ही सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक होता है हमारा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। चलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर कैसा मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर कैसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है। तो कूलम बट्टा मीटर। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर ml के T⁻³ A इनवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाटा में RQ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है हमारा वोल्टमीटर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर फ्लक्स की वजह से रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान होगा एप्सिलॉन Q/एप्सिलॉन नॉट। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। तो हमारा जब भी पूछा जाए कि विद्युत तीव्रता ने खोखले गोलाकार के भीतर, तो भीतर जब भी पूछा जाए हमें शून्य ऑप्शन में ढूंढना है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वैसा ही ये भी क्वेश्चन है एक बंद पृष्ठ N विद्युत द्विध्रुव स्थिति है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश का फ्लक्स का मान होगा। तो ये भी हमारा डी ऑप्शन शून्य हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत स्थिति है तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल
विद्युत फ्लक्स होगा तो शून्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका भी सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलीय चालक की धारिता 1 μF है तो उसकी त्रिज्या होगी है कितनी, तो उसकी त्रिज्या हमारा हो जाएगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर हमारा सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ और जितना भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगा इसी 21 में से क्वेश्चन 4-5 आ जाएगा। तो चलिए मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।